बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते हैं हमारी आज की वीडियो का आगाज़, जिसमें आपको दिखाऊंगी वादी नारान, उसके खूबसूरत से प्यारे प्यारे नज़ारे, उसके बाज़ार को रौनकों से भरे हुए, और जो बाज़ार में लगे हुए स्टॉल्स हैं वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। और आप लोग यकीनन इस व्लॉग को, इस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे। तो जिन लोगों को है शॉपिंग का शौक़, उनके लिए तो ये जो है ख़ास तौर पे लेडीज़, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, ज्वेलरी, बैग्स और बहुत कुछ दिखाऊंगी मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बल्कि स्टार्ट तो है ही। तो यहाँ पे ये मेन बाज़ार है वादी नारान का, और उसमें आप देख रहे हैं कुछ ज्वेलरी, काफ़ी सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी प्यारी ज्वेलरीज थी, और बिल्कुल ही मुनासिब रेट था। जिस तरह से लोग डराते हैं ना कि उधर वाले एरियाज़ में हर चीज़ बहुत महंगी है और पहुँच से बाहर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेट्स हैं। जो हमारे सिटी में थे ना, मुझे तो बिल्कुल वही लगे हैं, बल्कि मुझे उससे थोड़े से सस्ते ही लगे हैं। तो इतनी महंगी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी। हमने यहाँ से बाई भी की है, काफ़ी सारी हम सब ने बाई की थी, कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे घर वालों के लिए, तो लिए हैं। और इन्जॉय करें आप ये ज्वेलरी। ये रेस्ट वॉचेस हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन और बहुत रीज़नेबल प्राइस। ये हैं अंगूठियाँ और ब्रेसलेट्स, और साथ में मेरा चुन्ना मुन्ना भी साथ ही है। और ये हैं जी बालियाँ, और इस शॉपकीपर का कहना था कि ये इन्हीं के पास मिलती हैं पूरे नारान में, और कहीं नहीं मिलती, और बहुत ज़बरदस्त थी। और इनकी प्राइस 150 रुपये थी। कोई सा भी छोटा बड़ा कोई सा भी इनका ले लेना बालियों का सेट, तो वो 150 में था। और ये कुछ है जी नेकलेस, चूड़ियाँ, और इनकी ख़ास बात ये है कि ये अखरोट की लकड़ी से बने हुए हैं। ये जो नेकलेस आपने देखे हैं और चूड़ियाँ देखी हैं ना, ये सारे अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं, और ये स्पेशल हैं, और इधर के अलावा और कहीं नहीं मिलते, इन एरियाज़ के अलावा। और आगे मैं अखरोट की लकड़ी के ही कुछ आपको बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे से बैग्स दिखाऊंगी, वो आगे चल के। फ़िलहाल आप ज्वेलरी इंजॉय करें। ये यहाँ की कुछ ऊपर ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब आप देख रहे हैं वहाँ के ट्रेडिशनल शालें, चादरें और ड्रेसेस। शालें बहुत खूबसूरत थी, स्पेशली विंटर की जो शॉल्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वेलवेट पे भी थी, वूल पर भी थी, हर तरह की इधर इनके पास वैरायटी थी। बहुत अच्छी लगी, हमने गिफ्ट भी लिए, अपने लिए भी ली थी, समर के लिए, विंटर के लिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी, और घर में भी आके सारी फैमिली को बहुत अच्छी लगी थी। जिनके लिए गिफ्ट्स लाए हैं उन्हें बहुत पसंद आई थी। और जा बजा लगे ये चाय कॉफ़ी के स्टॉल्स, और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। अब इतनी ऊंचाई पे जाके 70 रुपये का एक कप चाय का था, तो कोई महंगा तो नहीं है ना। और ये हैं जी अखरोट की लकड़ी के बने हुए बैग्स, कितने प्यारे कलरफुल से हैं। हाथ में पकड़ने वाले ये पाउच हैं, और इसमें कई तरह की वैरायटी थी, कई किस्म के बैग्स थे, वो आप आगे देखेंगे और इन्जॉय करें। और ये 450 से लेकर 650 तक थे। इनकी जो एक की कीमत है ना, वो बता रही हूँ आपको। ये देखें जी बैग्स कितने खूबसूरत हैं, ये हाथ के बने हुए हैं, और इसमें अखरोट की लकड़ी लगी हुई है। और ये तकरीबन 2500 से लेकर 4500 तक इनकी प्राइस थी, डिफरेंट थी सबकी। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आए थे, इसमें कुछ तो बेइंतहा खूबसूरत थे।
और ये देख रहे हैं आप बाज़ार का मंज़र, ये शाम का वक्त था तो इतना रश नहीं था, क्योंकि इस वक्त सारे लोग, जो दिन के वक्त होता है उस वक्त सारे लोग इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे घूमने के लिए गए होते हैं। तो रात को अरूज पर होती हैं इसकी रौनकें, और बहुत चहल पहल और बहुत खूबसूरती, बहुत ही प्यारा मंज़र होता है रात के वक्त। वो भी मैंने कैप्चर किया है, दिखाऊंगी आपको किसी और वीडियो में, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इधर वाले एरियाज़ का जिक्र किया जाए और ड्राई फ्रूट्स का जिक्र ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो जहाँ बजा लगे हुए स्टॉल्स और शॉप्स जिनमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और होता भी बहुत मज़े का है। इधर चूँकि सर्दी होती है और लोग यहाँ से अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, तो हमने भी ख़रीदा था फैमिली के लिए और वहाँ पे ख़ुद भी लेके खाया था और बहुत मज़े का था। ड्राई फ्रूट्स के जो रेट्स थे वो सारे पंजाब वाले ही थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था इसमें, मतलब कि उधर मिल रहा है तो इसमें कोई, या शायद उधर के इलाकों में ज़्यादा होता है तो सस्ता हो, नहीं सस्ता भी नहीं था और पंजाब से महंगा भी नहीं था। जैसा यहाँ पे मिलता है पंजाब में बिल्कुल वैसे ही रेट्स थे वहाँ पे। लेकिन हाँ, ये फ़्रेश था, ये बहुत मज़े का और फ्रेश था। यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह, और ये जो गाड़ियाँ हैं ये आपको जा बजा मिलेंगी, क्योंकि ऊपर जाने वाले पॉइंट्स जो भी हैं वो सारे इन्हीं पे सफ़र किए जाते हैं। बहुत ख़तरनाक रास्ते होते हैं तो यही गाड़ियाँ उधर जाती हैं। हम जो अपनी लेके जाते हैं वो उस साइड पे कम ही जाती हैं, और सेफ़ भी यही रहता है और इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। एक पॉइंट दिखाने का 2500 लेती है गाड़ी, और उसमें 7 से 8 लोग आ जाते हैं। और अब बारी आ जाती है उन लोगों की जिन लोगों को घर सजाने का, घर की चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। तो ये जो क्लिप है ये उन लोगों के लिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कुशन्स, और ये कुछ है टेबल रनर। मुझे लेना था, यहाँ का ट्रेडिशनल बहुत पसंद था, और हम तीनों बहनों ने यहाँ से टेबल रनर लिए थे और कुशन्स लिए थे। सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों की बहुत खुश इखलाक हैं, और बहुत आने वाले जो होते हैं सयाह, उनकी बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करते हैं। और यकीन करें, हमने सिर्फ 10 कुशन दिए थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई 250-300 कुशन दिखाया था। उसमें से हमने सेलेक्ट किए थे, बार बार दिखा रहे थे, और बिल्कुल भी वो बुरा नहीं मना रहे थे कि आप हमसे इतना खुलवा रहे हैं, बल्कि वो कह रहे थे नहीं, आप लोग देखें, आप पसंद करके लें, इधर की सौगात है ये। और ये हमें बहुत पसंद आए थे और हमने यहाँ से ख़रीदे थे टेबल रनर और कुशन्स। और ये दुपट्टे हैं कुछ नेट के, प्यारे प्यारे। और ये बाज़ार का ओवरऑल व्यू है सारी शॉप्स का। यहाँ पे गर्म कपड़ों की काफ़ी सारी शॉप्स थी, क्योंकि गर्मियों में जो लोग भी अपने इलाके से जाते हैं उनको तो लगता है कितनी ठंड होगी वहाँ पे, इतनी तो गर्मी है, तो वो कुछ लोग नहीं भी लेके जाते गर्म कपड़े। तो वहाँ पे जाके जब ठंड लगती है बहुत ज़्यादा तो लेने पड़ते हैं, वहीं पे लोग बाय करते हैं। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, और कुछ लोग तो वैसे भी यादगार के तौर पे लेके आते हैं ना। ये खूबसूरत प्यारे से बच्चियों के ट्रेडिशनल ड्रेसेस जा बजा लगे होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और ये देखिए बाज़ार में जैसे जैसे शाम हो रही वैसे वैसे रौनकें इसकी बढ़ती जा रही हैं, और जैसे ही रात पड़ती है तो फिर तो अरूज पर होती हैं इसकी रौनकें।
ये भी धागे के बने हुए, धागे की कढ़ाई वाले प्यारे प्यारे बैग्स थे। ढेरों ढेर वहाँ पे पड़े हुए थे। मुझे खुद नहीं अच्छे लगते, लेकिन वहाँ पे तो इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, तो जाहिर है कि लोग लेके जाते हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टॉक किया हुआ था। वैसे मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। आप लोगों के लिए क्लिप बनाया, क्या पता किसी को पसंद हो। और यहाँ पे मुझे एक स्टॉल मिला था जिसमें लकड़ी की बनी हुई चीज़ें थी, छोटी छोटे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स थे। हालांकि मेरे अपने सिटी में इन चीज़ों की कमी नहीं है, जा बजा मेरा सिटी भरा हुआ है इन चीज़ों से, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगा तो मैंने वहाँ पे क्लिप बना लिया। ऐसी लकड़ी की छोटी छोटी चीज़ों की मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैं अपने सिटी से यही कुछ दिखाती हूँ। ये सारा कुछ आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकेंगे। और मैंने स्टॉल वाले भाई से पूछा था कि आपने ये सारी चीज़ें खुद बनाई हैं या कहाँ से ली हैं, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में बहुत दूर एक शहर है चनियोट, मैंने वहाँ से मंगवाई थी। और मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं खुद चनियोट से ही बिलोंग करती हूँ। और ये थी तंदूरी कॉफ़ी, तंदूरी चाय। तंदूरी जो चाय हमने दोनों की वीडियोस भी बनाई, वो मैं अलग से शेयर करूँगी डिटेल में कैसे बनाते हैं ये लोग। तंदूरी चाय का जो रेट था वो था 120 रुपये, अगर आपने वहीं स्टॉल पे खड़े होकर पीनी, अगर साथ लेके जाना बाज़ार की रौनकें देखनी है तो 150 था। तो ये दरिया है, मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी दिखा चुकी हूँ, तो आगे भी दिखाऊँगी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं अपलोड किया। तो चलें जी, इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, और आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।